नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार भाई फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में उन्होंने फेज 3 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। फेज 2 का क्या होगा और फेज आने वाले भर्ती जो फेज 4 है उसका क्या होगा, तो सभी के बातों को उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो फेज 2 का मामला है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला हो, चाहे जिस भी किसी का मामला हो फेज 2 से संबंधित, तो वो फेज 2 कम्प्लीटली उसका द एंड हो चुका है, यानी फेज 2 के बारे में अब कोई बात नहीं होगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को ही जो है कि जोड़ते हुए फेज 3 में बहाली की बात की जा रही है। तो उन्होंने विगतवार सिलसिले से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। शिक्षक बहाली पर फेज 3 पर बड़ी खबर क्या है, इसको देख लेते हैं। तो शिक्षक बहाली फेज 3 पे जो सबसे बड़ी खबर है कि इसका जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो आपका 10 फरवरी से आ जाएगा। 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के मध्य इसका नोटिफिकेशन रहेगा और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से 2-3 बातों पे भी मुहर लग चुकी है। 2-3 बातों पर मुहर लग चुकी है। इसमें जो पहली बात है कि एस्टेट, यानी जो सुपर एस्टेट है वहाँ पे एस्टेट होने वाला है, तो एस्टेट के अभ्यर्थी अब इस एग्जाम में सम्मिलित नहीं होंगे। सबसे बड़ी खबर है कि एस्टेट पहले माना जा रहा था कि अपियरिंग वालों को कहीं ना कहीं मौका दिया जा सकता है, लेकिन अब लगता है कि अपियरिंग वाले को मौका नहीं दिया जाएगा। अब सी टेट पे क्या होगा, तो सी टेट अपियरिंग वालों को भी मौका नहीं दिया जाएगा। अगर 23 फरवरी तक लास्ट डेट जिस दिन है फॉर्म भरने का, 23 फरवरी तक सी टेट का रिजल्ट आ जाता है, तब जाके सी टेट के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर जो है कि रिजल्ट नहीं आ पाता है तो सी टेट वाले भी इस भर्ती में जो है कि सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। एस्टेट के लिए भी ऐसा ही है। एस्टेट का एग्जाम तो मार्च महीने में प्रस्तावित है, तो ऐसे में 23 फरवरी लास्ट डेट है, तो यहाँ पे अपियरिंग का सवाल ही नहीं उठता है कि अपियरिंग वाले को मौका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 23 फरवरी तक जो है कि अभ्यर्थियों के पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी अर्थात उनका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, उनका सी टेट कंप्लीट होना चाहिए, अगर एस्टेट है तो एस्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए नोटिफिकेशन के लास्ट डेट तक। तो इस तरह से एस्टेट और सी टेट अपियरिंग वाले तो बाहर हो गए। अगर सी टेट के लिए विंडो केवल खुला रहेगा अगर वो उनका रिजल्ट 23 फरवरी से पहले आ जाता है। तो शिक्षक भर्ती लगभग 70,000 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी आने वाली। 70,000 से कुछ ज़्यादा ही कहा जा रहा है कि लगभग 90 से 1 लाख पद हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ये तय हो जाएगा कि कितने होंगे, लेकिन 70,000 लगभग मान के चलिए, 70,000 के ऊपर ही वैकेंसी आने वाली है। तो फेज 3 पर आज जो है कि, और उन्होंने इस बारे में कहा कि जो फेज 4 है, फेज 3 जो है कि ये तो होगा ही, साथ साथ फेज 4 भी होगा। फेज 4 जो अगस्त महीने में प्रस्तावित है। और उन्होंने एक बात पे और जवाब दिया कि अभी तक फिलहाल में आयोग का इस विज्ञापन के संबंध, यानी शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि अभी अभ्यर्थी इसके लिए भी तैयार नहीं है, ना ही आयोग इसके लिए तैयार है। और नेगेटिव मार्किंग को एक सीरीज नकार दिया, जैसे पहले एग्जाम होता था सेम वैसे ही होगा। इसके बाद एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज का मामला इसलिए पिछली बार हटा दिया गया था कि कोई अभ्यर्थी अगर जैसे कि मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर पाता है, लेकिन लैंग्वेज हिंदी में उसका स्कोर कम रह जाता है, तो ये कोई मानक नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसे जो है कि अध्यापक को खो देंगे जो कि एक अच्छे तरीके से पढ़ा सकता था। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज का जो पेपर है वो टफ नहीं रहेगा, सामान्य रहेगा। हमें लैंग्वेज में केवल पास कराना है, इसका मतलब व्याकरण की जांच करना नहीं है कि उसको कितना व्याकरण आता है। तो लैंग्वेज का मामला खत्म होगा कि लैंग्वेज जो है कि मतलब सरल ही रहेगा। 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है हिंदी के लिए। तो चौथे चरण की शिक्षक बहाली वैसी ही रहेगी। अगस्त में ये बहाली होने वाली है। इसके बाद जो 10 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक ऑनलाइन एग्जाम, 23 फरवरी तक जो है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, यानी परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 10 फरवरी से 23 फरवरी तक। तो 10 फरवरी जो कि फेज 1 फेज 2 में जैसा दिया गया था, फेज 3 में भी वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि केवल जो है अपियरिंग का मामला था, तो अपियरिंग के मामले पर उन्होंने साफ कर दिया है कि 23 फरवरी यानी नोटिफिकेशन के अंतिम दिन तक अभ्यर्थियों के पास सारे योग्यता होने चाहिए। तो इस हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि 23 फरवरी तक अभ्यर्थियों के पास सी टेट हो गया, या फिर एस टेट हो गया, या फिर बीएड हो गया, या फिर उन्होंने पीजी है, कंप्लीट है, इनकी तमाम सारी बातें हैं। तो 23 फरवरी तक जो है कि उनके पास सारी योग्यता होनी चाहिए। तो बीपीएससी टीआरई 3 फेज
3 के लिए 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। अब परीक्षा के संबंध में, परीक्षा जो है कि 7 से 17 मार्च 2023 के मध्य 2024 के मध्य होगा। तो लगभग 10 दिन तक एग्जाम चलने वाला है। इस 10 दिनों में जो है कि कक्षा 1 से 5 तक का भी एग्जाम होगा, 6 से 8 वाला एग्जाम भी होगा, 9, 10 के लिए भी एग्जाम होगा और कक्षा 11, 12 के लिए भी एग्जाम होगा। यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सभी संवर्ग के लिए एग्जाम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि 7 से 17 मार्च तक एक टेंटेटिव डेट है, क्योंकि हो सकता है तब तक जो है कि चुनाव की घोषणा हो जाए। कुछ डेट अगर ऐसे में टकरा भी सकता है या फिर जैसा भी स्थिति हो, तो उन्होंने कहा कि 7 से 17 मार्च मान के चलिए, लेकिन एक टेंटेटिव भी हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस किए जाए। लेकिन फिलहाल आयोग के अध्यक्ष जी ने यही कहा है कि 7 से 17 मार्च तक एग्जाम होने वाला है। उसके बाद मुश्किल से एक हफ्ता हमें रिजल्ट जारी करने की भी बात की जा रही है कि लगभग 25 मार्च तक जो है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये तो खैर आने वाले समय में ही तय होगा कि रिजल्ट कब जारी होता है। लेकिन एग्ज़ाम जो फेज़ 3 का है उसमें यही तय हुआ है कि 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपका जो है कि फॉर्म भरने का डेट रहेगा। 7 से 17 मार्च तक जो है कि आपका एग्ज़ाम डेट रहेगा। फिर सीटेट अभ्यर्थी या फिर एस्टेट अभ्यर्थी या फिर जो बीएड जो फाइनल ईयर में है या फिर जो एमए फाइनल ईयर में है, तो उनके बारे में साफ कह दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, उनके पास 23 फरवरी 2024 तक सभी योग्यता होने चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।